अब इसरो ने जो काम किया है उस काम के बाद डरा दिया है पाकिस्तान को। क्या हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत किस मामले में साथ आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, सैटेलाइट डॉग फाइट, एक ऐसी तकनीकी प्रक्रिया जिसमें दो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ निकटता में नियंत्रित युद्धाभ्यास करते हैं। ये युद्धाभ्यास अत्यंत उच्च गति वाले जैसे 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा जैसा कि इस आर्टिकल में दिख रहा है, इस आधार पर हुआ है। इसे सैन्य या सामरिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी से न केवल सैटेलाइट को ट्रैक करने और कंट्रोल करने की क्षमता को दिखलाता है, बल्कि संभावित रूप से विरोधी सैटेलाइट को निष्क्रिय करने या नष्ट करने की क्षमता को भी दिखलाता है। इसरो ने मई 2025 में अंतरिक्ष में एक प्रयोग किया जिसमें भारतीय सैटेलाइट्स ने डॉग फाइट जैसे युद्धाभ्यास किए। ये प्रयोग भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के दौरान हुआ है, जिसने इसकी सामरिक महत्व को और बढ़ा दिया है। यह टेक्नोलॉजी न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एडवांस है, बल्कि ये भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती सामरिक क्षमता को भी दिखलाता है। यह कथित तौर पर चीन की टेक्निकल बढ़त को चुनौती देने की दिशा में एक और कदम हो सकता है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया। सैटेलाइट्स की गति 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों की गति से लगभग 28 गुना अधिक है। ये गति निम्न पृथ्वी कक्षा में सैटेलाइट के लिए सामान्य है। डॉग फाइट से सैटेलाइट को एक दूसरे के करीब लाना, उनकी स्थिति को कंट्रोल करना और संभावित रूप से टकराव से बचना शामिल है। यह अत्यंत जटिल है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायु या घर्षण नहीं होता है और सैटेलाइट को केवल थ्रस्ट और नियंत्रण सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस तरह के प्रयोग का उद्देश्य सैटेलाइट को ट्रैक करना, उनके साथ युद्धाभ्यास करना या उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता विकसित करना हो सकता है। ये भारत के अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा हो सकता है। पहली बात, भारत ने इस तरीके का प्रयोग पहले किए हैं। मिशन शक्ति साल 2019 में 27 मार्च साल 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में भारत ने निम्न पृथ्वी कक्षा में एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट कर दिया जो 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बनाया जिसके पास सैटेलाइट विरोधी हथियार की क्षमता है। यह भारत की अंतरिक्ष रक्षा क्षमता को दिखलाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। मिशन शक्ति ने दिखाया कि भारत ने न केवल सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में सामरिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है। इसरो का कथित डॉग फाइट प्रोग्राम मिशन शक्ति के तकनीकी नींव पर आधारित है। जहाँ मिशन शक्ति ने सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता दिखाई, वहीं डॉग फाइट युद्धाभ्यास सैटेलाइट को कंट्रोल करने और उनके साथ गतिशील रूप से संलग्न होने की क्षमता को दिखलाता है। 1960-1970 के दशक में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने सैटेलाइट विरोधी हथियारों पर काम किया। सोवियत संघ ने किलर सैटेलाइट्स विकसित किए जो अंतरिक्ष में अन्य सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अमेरिका ने भी A-SAT कार्यक्रम शुरू किया जिसमें मिसाइल आधारित प्रणालियां शामिल थी। इन कार्यक्रमों ने अंतरिक्ष को एक सैन्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। सैटेलाइट संचार, निगरानी और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी सुरक्षा और विरोधी सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करने की क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गई। इसरो का कथित डॉग फाइट प्रोग्राम इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा हो सकता है जहां भारत अपनी अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडवांस तकनीकों का विकास कर रहा है। साल 2007 में चीन ने एक पुराने मौसम सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए A-SAT मिसाइल का परीक्षण किया। इस परीक्षण ने हजारों टुकड़ों के अंतरिक्ष मलबा पैदा किया जिसने अंतरिक्ष में अन्य सैटेलाइट्स के लिए खतरा किया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा की और अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाओं को उजागर किया। यह भी दिखाता है कि सैटेलाइट विरोधी तकनीकें न केवल तकनीकी उपलब्धियां हैं बल्कि सामरिक और राजनीतिक हथियार है। इसरो का प्रयोग, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया, चीन की तकनीकी बढ़त को चुनौती देने का प्रयास हो सकता है। भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सैटेलाइट सीमाओं, सैन्य गतिविधियों और मिसाइल लॉन्च की निगरानी करते हैं। उदाहरण के लिए भारत का EOS-09 सैटेलाइट, जिसे हाल ही में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी,
रडार इमेजिंग के लिए ये सीमा सुरक्षा में मदद करता है। सैन्य संचार के लिए सैटेलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई देश विरोधी सैटेलाइट निष्क्रिय कर सकता है तो वो उनके संचार नेटवर्क को बाधित कर देता है। इस तरह के प्रयोग भारत की एडवांस क्षमता को दिखलाता है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। पाकिस्तान ने 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान हुआ था। अंतरिक्ष में इस तरह की क्षमता विकसित करना भारत को क्षेत्रीय तनाव के दौरान सामरिक लाभ प्रदान करेगा। इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को वैश्विक नेता बनाया है और स्पेडएक्स मिशन, इसरो ने हाल ही में स्पेडएक्स मिशन का भी सफलतापूर्वक काम किया, चंद्रयान, मंगलयान और अब ये सारी चीजें। वैसे आपको बता दूं, इन्हीं सब के बीच में ये भी देखने को मिला कि अमेरिका भारत को हॉक आई 360 को बेच रहा है और इसके लिए अप्रूवल भी आ गई है। क्या है ये हॉक आई 360? एक एडवांस समुद्री निगरानी प्रणाली है जो अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ये प्रणाली पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे छोटे उपग्रहों के समूहों का उपयोग करती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रैक कर विश्लेषण करते हैं। ये उपग्रह जहाजों, विमानों, वाहनों और तटीय प्रणालियों से निकलने वाले संचार सिग्नल का पता लगाते हैं। विशेष रूप से उन डार्क शिप को ट्रैक करने में सक्षम है जो अपने स्वचालित प्रणाली को बंद कर निगरानी से बच सके। 4 मई 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। इस सौदे की अनुमानित लागत $131 मिलियन है, करीब 1100 करोड़ रुपए। इसमें सी विजन सॉफ्टवेयर अपग्रेड, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, विश्लेषण, दस्तावेज, लॉजिस्टिक है। ये तकनीक भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाएगी, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ये भारत को अवैध गतिविधियों जैसे अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, समुद्री डकैती को ट्रैक करने में मदद करेगी। साथ ही ये भारत के विशेष आर्थिक जोन की निगरानी भी मजबूत करेगी। ये सौदा भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और गहरा करता है और क्वाड के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हॉकआई 360 प्रणाली कई परतों का उपयोग करती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, दिन के समय उच्च रिजोल्यूशन छवियां कैप्चर करता है जो जहाजों की पहचान में मदद करता है। इंफ्रारेड, रात में स्टील्थ जहाजों को ट्रैक करने में उपयोगी है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, मौसम और प्रकाश की स्थिति से प्रभावित हुए बिना रडार आधारित छवियां प्रदान करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये उन जहाजों को ट्रैक करता है जो AIS तक बंद कर देते हैं। यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले जिसमें 26 लोग मारे गए। हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को अवैध गतिविधियों को रोकने, आपदा राहत कार्यों में मदद करने और संकट सिग्नल्स का तेजी से जवाब देने में सक्षम बनाएगी। ये भारत और अमेरिका की डिप्लोमेसी है। जिस तरीके से भारत इस वक्त कर रहा है, अभी फतह मिसाइल को फायर किया है पाकिस्तान ने, जिस तरीके से पाकिस्तान कभी चीनी राजदूत को बुलाकर समर्थन मांगता है, कभी UNSC में आपातकालीन बैठक की मांग करता है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सतह में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान इसके जरिए भारत को डराना चाहता है लेकिन नई दिल्ली की खामोशी से इस्लामाबाद अंदर तक दहला हुआ है। भारत के साथ सीमा पर तनाव कम होने से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण करने के 2 दिन बाद एक और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक यहाँ परीक्षण किया। लेकिन अब इसके ऊपर भारत का जो ये डॉग फाइट है, चाइना के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।